हमने ये 2 लाइनें ये और ये हमने पढ़ ली हैं और पिक्सेल लैब की हमारी अब तक जो क्लासेस हो चुकी हैं उसकी तादाद 5 है ग़ालिबन। ये ये जो क्लास थी ये हमने पहले दिन ली थी चंद मुफीद एप्लीकेशंस के हवाले से और वेबसाइट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आप में से अगर कोई क्लास में शामिल है कि जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी, वो हमारे चैनल पे जाके ये वाली वीडियो लाज़मी तौर पर देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो है। उसके बाद 5 क्लासेस हो चुकी हैं पिक्सेल लैब की, जिन 5 क्लासेस में हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 लाइनों को पढ़ा है। ये यहाँ ऊपर 5 टूल हैं और नीचे यहाँ पर 5 टूल हैं। तो आज हम आवाज़ के बारे में बता दें एक दफ़ा। आवाज़ ठीक आ रही सबको? आवाज़ और स्क्रीन का मसला तो नहीं है? यहाँ पर जैसे आप लोगों को ऊपर 2 लाइनें नज़र आ रही थीं, ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी 2 लाइनें हैं। यहाँ यहाँ डिज़ाइनिंग वाली जगह पर हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, उसकी सेटिंग्स यहाँ पर नमूदार होंगी। जब हम किसी चीज़ को डीसेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये यूँ अभी इस टाइम कोई चीज़ है ही नहीं, ना हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को कोई भी सेटिंग नज़र नहीं आ रही। यहाँ सबसे पहले ये नीचे आप लोगों को 3 गोल दायरे से नज़र आ रहे होंगे। इन पे जब आप लोग क्लिक करेंगे, तो ये वाली लाइन जो अभी इस टाइम नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर क्लिक हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर करेंगे करेंगे तो ये देखें, ये जो बॉक्स है ये ब्लू हो चुका है। तो जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया होगा उसका कलर ये देखें, दूसरों का कलर लाइट सा ब्लैक है और इसका कलर वो ब्लू सा है। जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया होगा वो ब्लू हुआ होगा। तो यहाँ जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये माई प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर हमें नज़र आता है, जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह महफूज किए होते हैं। जो भी हमने डिज़ाइनिंग करके, याद रखें डिज़ाइनिंग करके हम जब अपनी गैलरी में महफूज करते हैं तो उस वक़्त यहाँ पर महफूज नहीं हो जाते, बल्कि यहाँ पर महफूज करने के लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर सेव एज़ प्रोजेक्ट में जाके उसको माई प्रोजेक्ट्स में सेव करना पड़ता है। अगर हम करेंगे तब माई प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर में हमारा काम महफूज होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ बने बनाए इस एप्लीकेशन की तरफ से टेम्पलेट्स आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसमें हम ये मिसाल के तौर पर ये एक है, इसको हम क्लिक करके अपनी डिज़ाइनिंग वाली जगह पर इस फॉर्मेट को
इस टेम्पलेट्स को उठाकर यहाँ ले आते हैं। तो अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। जो यहाँ पर ये देखें, ये इसका साया सा नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर कलर इसमें दिया हुआ है, ये ख़ास एक फ़ॉन्ट है। तो हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ एडिटिंग करने के बाद। यानी इसमें जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे या ये पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू टेक्स्ट लिखा आ रहा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सुफा ऑनलाइन। यहाँ मैं ओके कर देता हूँ और इसका साइज़ हल्का सा छोटा कर देते हैं। तो ये देखें कि इसमें हमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये जो यहाँ पर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, उनको हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर ये 3D है, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ आए, डबल क्लिक किया, इसको हम एडिट कर लेते हैं, अल सुफ़ा ऑनलाइन। जी जी, कौन? दरवाज़ा खोलें बेटा। जी बेटा। जी वो मेरी बहन छोटी ना, वो इस्लामिक स्कूल में पढ़ती है। वो मम्मा ने कहा कि वो मैडम उनको स्कूल से निकाल देती है, वो छोटी है इसलिए ना आप सबसे पूछ के उसको ले आया करो। इधर इधर नहीं, घर छोड़ के पास है बस। ठीक है, जाओ चले जाओ, दरवाज़ा बंद करके जाना। जी, तो ये देखें हमने इसको एडिट करके अपने मतलब का बना लिया है। आप लोग भी यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं या जो भी चीज़ आप बनाना चाहें वो। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखा जाए, यहाँ पर आप उर्दू वगैरह में भी कुछ भी लिख सकते हैं। एहसान इलाही तबस्सुम। यहाँ मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें, इसको बड़ा करके इसका जो 3D लुक है वो आप लोगों को नज़र आ जाएगी। यहाँ पर इस पे हम क्लिक करते हैं, ये 3D टेक्स्ट लिखा है, इस पे क्लिक करके ओके करते हैं, इसको ले आते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं, स्क्रीन का मसला आ रहा है। वक्कास हैदर को स्क्रीन स्क्रीन का सबको मसला है, स्क्रीन का कोई मसला नहीं है भाई। ये 2 लोगों ने बताया स्क्रीन का मसला। ठीक है भाई, आप लोगों का मसला है। आप लोग थोड़ा-सा अपनी जगह को तब्दील कर लें। इंशाल्लाह नेट के ठीक होने से आपकी स्क्रीन का मसला हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़ ऐड कर लेते हैं, यहाँ असुफ़ा ऑनलाइन कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने जो चीज़ शामिल की थी वो यहाँ हो चुकी है और यहाँ इसका मैं साइज़ छोटा करता हूँ। इसमें हम इंग्लिश लिख के देखते हैं। तो ये देखें, जो यहाँ पर जो टेम्पलेट बना हुआ था वो यहाँ पर अब हमारे पास जो हमने एडिट करके लिखा है, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है भाई। मैंने पहले मोबाइल की स्क्रीन सामने अपने कंप्यूटर पर भी ज़ाहिर की हुई है, ताकि अगर कोई भी मसला हो तो मुझे सबसे पहले पता चले। मैं इस टाइम ये देखें, आप लोग देखेंगे तो मैं 2 आईडीज़ से ऑनलाइन हूँ। एक अपने स्कूल के नाम असुफ़ा स्कूल और एक एहसान इलाही के नाम से मैं इस टाइम क्लास में हूँ। ज़्यादा बड़ी है क्या मतलब भाई, ज़्यादा बड़ी है? समझा नहीं, ज़्यादा बड़ी है। ठीक है। चलें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। अच्छा जी, यहाँ अच्छा चलें इधर देखें जी।
ये यहाँ पर जो चीज़ ओपन होती है उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर अब हम नया पेज ले लेते हैं और इसलिए मैं ये एप्लीकेशन नहीं इस्तेमाल करता कि इसमें नामुनासिब सी ऐड आ जाती हैं जो कि क्लास के लिए बिल्कुल भी जी, तो यहाँ पर ये चीज़ को हमने ये पूरी लाइन को हमने देख लिया है। अब हमने ये नया टेक्स्ट लिया है, इसको हमने सेलेक्ट किया है। ये हम सेलेक्ट करते हैं तो ये ए लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट की कैटेगरी है। जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद ये ए लिखा है, ये हमारी टेक्स्ट की कैटेगरी होती है। हम इस टेक्स्ट की डुप्लीकेट फाइल को 1-2 ले लेते हैं ताकि यहाँ से एक आध शेप भी ले लेते हैं। जी, ये शेप भी ले ली हमने, टिक किया। अब हमारे पास यहाँ पर एक तस्वीर भी ले आते हैं गैलरी से। ये एक तस्वीर ले आते हैं हम। इस टाइम यहाँ पर 3 टेक्स्ट मौजूद हैं, 1, 2, 3। एक शेप मौजूद है और एक हमने गैलरी से पिक्चर इंपोर्ट की है, वो मौजूद है। हम इस पे क्लिक करें, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ए पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइम ये टेक्स्ट की सारी कैटेगरी, ये जितनी सेटिंग्स हैं ये टेक्स्ट की सेटिंग है। ये एडिट है, डिलीट है, कॉपी है, ये टू फ्रंट, टू बैक, पोजीशन, ये रिलेटिव पोजीशन, साइज, पेंडिंग, कलर, टेक्सचर, ओपेसिटी, रोटेट, मास्क, फॉन्ट, स्टाइल, कर्व, बैकग्राउंड, अलाइन, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, स्ट्रोक, शैडो, इनर शैडो, एम्बॉस, प्रिस्पेक्टिव और 3D रोटेट और उसके बाद यहाँ 3D टेक्स्ट, 3D शैडो और ये रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये मिसाल हम अब इसको यहाँ इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो देखें वो चीज़ें जो यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हुए आई थी वो यहाँ से अब गायब हो चुकी हैं। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लेने की ऑप्शन आ गई है और ये क्वोट्स जो ऊपर यहाँ पर हमने पढ़ा था वो यहाँ पर ऑप्शन आ चुकी है। वजह ये है कि ये जो ए की कैटेगरी है ये शेप या पिक्चर की है ही नहीं, ये कैटेगरी है टेक्स्ट की। यहाँ हम जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वो सारी चीज़ें जो अब ख़त्म हो चुकी थी वो दोबारा आ चुकी हैं। वजह ये है कि ये जो कैटेगरी है ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए है और यहाँ पर जितनी सेटिंग नज़र आ रही होंगी ये सारी सेटिंग हम सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस चीज़ को, ये हमने शैडो सॉरी शेप पे क्लिक किया, शेप पे क्लिक करके अब ये गोल दायरा सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अब कुछ सेटिंग्स नमूदार हो चुकी हैं। इनमें से कुछ तो टेक्स्ट वाली ही हैं और कुछ टेक्स्ट से हटके हैं। यहाँ सबसे पहले ये एडिट है, यहाँ कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट वाली कैटेगरी से मिलती-जुलती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्स्ट से हटके हैं। उसके बाद यहाँ पर बारी-बारी हम इंशाल्लाह तफ़सील से पढ़ते हैं। फ़िलहाल मैं सिर्फ़ इन टूल्स का तारुफ़ करवा रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ चुकी हैं और ये सेटिंग है हमारे बैकग्राउंड की। ये टेक्स्ट की, ये हमने बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ अप्लाई की है, टेक्स्ट के अलावा तस्वीर है, उसके अलावा शेप है, पीएनजी फाइल है
उसके अलावा कोई भी चीज़ हमने अप्लाई की है तो यहाँ पर जो ये सेटिंग्स हैं ये उस पर हम अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो सेटिंग है ये हम अपने बैकग्राउंड पर कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये बैकग्राउंड का यहाँ से कलर तब्दील हो जाएगा। ये कलर लगाएंगे या सिंगल कलर लगाना चाहें, ये रेड लग गया, या हम यहाँ से ये लगा देते हैं, या कोई भी यहाँ से हम लगा सकते हैं। ये लगा लिया। तो ये जो कैटेगरी है बैकग्राउंड की है, ये कैटेगरी जो हमने ऊपर टेक्स्ट के अलावा कोई चीज़ इंपोर्ट की हुई है उसकी है, और ये टेक्स्ट की है। और यहाँ से कुछ बने बनाए डिज़ाइन हमें मिल जाते हैं, उनमें एडिटिंग करके हम अपनी मर्जी का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये 4 चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। अब 5वीं चीज़, ये भी कुछ सेटिंग्स हैं जो तस्वीर वगैरह पर, बैकग्राउंड वगैरह पर अप्लाई होती है। अब हम तफसील के साथ इनको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये चीज़ को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत आगे चल के हमने पढ़ना है। फिलहाल हम ले लेते हैं जी एक टेक्स्ट को। ये हमने टेक्स्ट ले लिया है। यहाँ हम टेक्स्ट वाली कैटेगरी में जाते हैं। यहाँ टेक्स्ट की कैटेगरी में गए, यहाँ पर ये हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये स्टाइल दिखा है, इसको हम यहाँ से क्लिक करके ये बने बनाए यहाँ पर कुछ स्टाइल मौजूद हैं। तो उन स्टाइल में से आप मिसाल के तौर पर मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करके मैं लिखता हूँ अल सुफ़ा ऑनलाइन। ये हमने लिख लिया। इसको हम ज़रा सा छोटा कर लेते हैं। अब स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक किया, यहाँ ब्राउज़ पे गए, यहाँ पर कुछ बने बनाए स्टाइल मौजूद हैं। इनको हमने जो पीछे टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर अप्लाई इनमें से जिसको भी चाहें कर सकते हैं। यहाँ मैं ये वाला जो है, ये राइट साइड पे सबसे नीचे, यहाँ इस पे क्लिक किया तो ये देखें वो जो सारा बना बनाया डिज़ाइन था वो हमारे इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं दोबारा उस पे जाता हूँ, ब्राउज़ पे गया। अब ये रेड कलर का जो है, ये लेफ्ट साइड पे सेकंड लास्ट, ये देखें ये अप्लाई हो चुका है। ये हम उर्दू में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं असुफ़ा ऑनलाइन अकेडमी, इस पे मैंने क्लिक किया। ये अब मैं स्टाइल में गया, ब्राउज़ पे गया। अब हम यहाँ से कोई और ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये देखें वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ये यहाँ पर कुछ स्टाइल्स टेक्स्ट के जो पड़े हैं वो हम उर्दू के टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंग्लिश के जो टेक्स्ट हमने लिखे हों एडिट करके उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पर हम यहाँ से, मैंने न्यू टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ से मैंने लिया, इसको मैंने बड़ा किया, एडिट किया, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एहसान इलाही, ओके किया। अब मैं अगली जो सेटिंग अप्लाई करने वाला हूँ उनको आपने कैसे हो रही हैं वो आप ना देखें, आगे चल के मैं बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जो वहाँ पर स्टाइल में मौजूद है। यहाँ इसको मैं शैडो दे देता हूँ जी, ये वाला। इसको सॉरी स्ट्रोक दिया है मैंने, शैडो नहीं दिया, स्ट्रोक दिया है। शैडो मुँह से निकल गया। यहाँ इस पे गए, यहाँ से हमने सॉरी इसको, शैडो हमेशा ब्लैक ही अच्छा लगता है, कोई और लगाएं तो वो मुझे इतना बेहतर नहीं लगता। यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर तब्दील कर दिया। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट में जाके फ़ॉन्ट में गया और यहाँ मैंने इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया। ये भी बेहतर नहीं लग रहा मुझे। यहाँ से ये फ़ॉन्ट दे दिया।
तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको अपने स्टाइल में सेव कर लूं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ ब्राउज में आप लोगों को कुछ बने बनाए डिफ़ॉल्ट, ये ऊपर लिखे हैं डिफ़ॉल्ट, कुछ बने बनाए इस एप्लीकेशन की तरफ से टेक्स्ट के डिज़ाइन आप लोगों को मिल रहे होंगे और यहाँ पर माई स्टाइल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर इस टाइम मैंने कोई भी स्टाइल नहीं बनाया हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम इस पे सेव करेंगे तो वो पूछेगा कि आप इसको वाकई ही स्टाइल में, माई स्टाइल के कैटेगरी में महफूज करना चाह रहे हैं। सेव दी करंट टेक्स्ट एज अ न्यू स्टाइल, क्या आप इसको महफूज करना चाह रहे हैं, तो हम ओके करते हैं। तो ये यहाँ पर देखें सेविंग डन लिखा आ गया। अब हम यहाँ दोबारा जाते हैं, ब्राउज पे गए, माई स्टाइल पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए आप लोगों को एक हमारा जो बनाया हुआ स्टाइल है वो आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम नया टेक्स्ट ले लेते हैं, इसको हमने यहाँ किया, एडिट किया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, क्या लिखें, अल सुफ़ा ही लिख लेते हैं। यहाँ ओके किया। अब ये देखें इसमें कोई स्टाइल अप्लाई नहीं है। हम बजाय इसके कि इसका फ़ॉन्ट तब्दील करें, इसको स्ट्रोक लगाएं, शैडो लगाएं, शैडो का स्ट्रोक का कलर तब्दील करें, शैडो का कलर, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बजाय हमने अपने स्टाइल बनाए होंगे। इसको हम टेक्स्ट नया जो भी हमने लिया होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और ब्राउज में जाएंगे, फिर माई स्टाइल में क्लिक करेंगे। तो इस पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, जो हमने अपना स्टाइल महफूज किया था वो 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे इस न्यू टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। आप लोगों को इस चीज की समझ आई है कि न्यू स्टाइल हम अपना कैसे बनाते हैं? जल्दी से बताएं सारे। जी, दोबारा स्क्रीन चली गई है, परेशान ना हो, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं। जुबैर अशरफ कह रही है एक दफा दोबारा बता दें। जी मैं बता देता हूँ। हम यहाँ पर कोई भी नया टेक्स्ट लेते हैं। जी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुने आप लोग। आवाज और स्क्रीन का मसला तो नहीं है? जी 1 मिनट सिर्फ, मैं ना एक दफ़ा मीटिंग, चलें दोबारा कॉल आई तो फिर मैं दोबारा कर लूँगा। यहाँ पर ना, यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर जब हम नया टेक्स्ट लेते हैं, ये हमने नया टेक्स्ट लिया, तो यहाँ सबसे पहले जो चीज़ है ना वो स्टाइल्स है। यानी हम जो टेक्स्ट पे स्टाइल बनाते होते हैं, यहाँ पर इस एप्लीकेशन की तरफ से कुछ बने बनाए स्टाइल भी मौजूद हैं। यहाँ पर हम इस पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ बने बनाए स्टाइल मौजूद हैं। हम इनको अपनी डिजाइनिंग, सॉरी, अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं इस टाइम ये वाला ले लेता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें कि जो वहाँ से हमने लिया है स्टाइल वो इस पर अप्लाई हो चुका है। मैं दूसरा लेता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एहसान, ओके किया। ये इस टाइम बिल्कुल सिंपल है।
तो हम अगर यहाँ से स्टाइल में जाके ब्राउज में जो स्टाइल मौजूद हैं उनमें से कोई अप्लाई करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। अब इसको कर लेते हैं। तो ये देखें 1 मिनट में वो स्टाइल हमारे एहसान जो हमने टेक्स्ट लिया था उस पर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ हम अपनी मर्जी का स्टाइल भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, न्यू टेक्स्ट लिया। इस टाइम ये सिंपल है। हम चाहते हैं हम अपनी मर्जी का कुछ स्टाइल बनाएं, तो हम सबसे पहले जाते हैं, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे स्ट्रोक कैसे लगाना है और ये वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं नया स्टाइल बनाने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ हम गए, यहाँ से स्ट्रोक, माइक अपने बंद रखें। तमाम लोग अपने माइक को बंद रखा करें। आवाज़ और स्क्रीन जल्दी बताएं ताकि सिलसिला शुरू करें, काफ़ी वक्त हो गया। आवाज़ और स्क्रीन के बारे में बता दें सभी लोग। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका नया अपना टेक्स्ट अपना स्टाइल बना रहे थे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ इसको स्ट्रोक लगा देता हूँ, स्ट्रोक लगा दिया, सॉरी शैडो। यहाँ से स्ट्रोक हम कोई और कर लेते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हम स्टाइल बना रहे हैं। यहाँ मैं इनर शैडो भी इस पर अप्लाई कर देता हूँ। इनर शैडो में वाइट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसको अंदर से, ये अंदर का जो शैडो है वो आप लोगों को हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ, 3D लुक दे देते हैं इसको और एम्बॉस भी इसका ऑन कर देते हैं। यहाँ से हम इसको, अब हमने ये स्टाइल बना दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला स्टाइल हम अगर मुस्तकबिल में अपने किसी टेक्स्ट पे इस्तेमाल करना चाहते हैं या ये स्टाइल हमें बड़ा ही पसंद आया है तो हम इसको अपने स्टाइल में महफूज कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इस पे क्लिक किया, यहाँ गए और यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमसे पूछेगा आप इसको महफूज करना चाह रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सेविंग डन लिखा आ गया। मीन के ये जो स्टाइल हमने अभी बनाया है, इस पे स्ट्रोक लगाया है, शेडो लगाया है, इनर स्ट्रोक लगाया है, एम्बस यहाँ पर एम्बस हमने लगाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने इस पे अप्लाई की हैं, ये अब हमारे यहाँ ब्राउज़र में जाएँ, तो यहाँ माय स्टाइल में जाएँ तो यहाँ पर ये देखें, ये वो ही स्टाइल हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ से ये वाला स्टाइल हमने जो लिया है, हम यहाँ पर टेक्स्ट नया लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी ऑनलाइन अकेडमी। यहाँ ओके पे क्लिक किया। अब ये देखें बिल्कुल सिंपल है। अब इस टेक्स्ट पे हमारा काफ़ी वक्त लगा था, तो अगर वो ही काम हम इस पे अप्लाई करना शुरू कर दें तो बड़ा वक्त लग जाएगा। तो हमने जो स्टाइल बना लिया था वो हम इसमें 1 मिनट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हम स्टाइल में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे, माय स्टाइल में जाएंगे और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें वो स्टाइल जो इसका था वो इस पर भी अप्लाई हो चुका है। अब समझ आ गई आप लोगों को? जिन्होंने कहा था दोहरा दें उनको समझ आ गई इस चीज़ की? ज़रा जल्दी से बताएं भाई। जी। अच्छा, इसका एक और जुगाड़ भी है, इसका एक और हल भी है। यहाँ पर मिसाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, स्टाइल हम नहीं बनाते। ये स्टाइल जब हम बना लेंगे ना तो ये हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा हमारा स्टाइल। ये डिज़ाइनिंग हम अगर ख़त्म भी कर देंगे, यहाँ चले मैं इसको एक दफ़ा बंद करता हूँ इस एप्लीकेशन को।
दोबारा ओपन करता हूँ इस एप्लीकेशन को, यहाँ गया, यहाँ इसको दोबारा किया, यहाँ पर इसको एडिट कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको एहसान लिख लेते हैं, यहाँ इसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सॉरी, इस पे क्लिक किया, स्टाइल में गए, ब्राउज में गए, माई स्टाइल में गए, तो ये देखिए हमारे स्टाइल, बावजूद हम नई डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो पिछली डिजाइनिंग में हमने स्टाइल बनाए थे वो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस पे क्लिक करके 1 मिनट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक गौर तलब बात ये है कि हम अगर कोई चीज नहीं बनाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से टेक्स्ट लिया नया, हम इसी डिजाइनिंग में ही किसी दूसरी चीज को वही फॉन्ट, वही शैडो, वही स्ट्रोक और वही कलर स्कीम या फॉन्ट का कलर हम उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये मिसाल के तौर पर इसको एडिट किया, न्यू, न्यू, हमने 2 मरतबा न्यू न्यू लिख लिया, ओके किया। अब मैं इस पे कोई चीज अप्लाई करता हूँ, यहाँ सबसे पहले इसका कलर बदल लेता हूँ, ये कलर कर लिया। अब मैं एक ही स्टाइल के अगर 2 जगह पर टेक्स्ट हमें इस्तेमाल करने पड़ जाएँ, तो उसका मैं जुगाड़ आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको हमने ऑन किया, यहाँ से इसको यहाँ से वाइट कर लिया, यहाँ से स्ट्रोक हमने बढ़ा दिया और यहाँ से हमने इसका शैडो भी बढ़ा दिया यहाँ। तो अब हम चाह रहे हैं कि सेम इसी स्टाइल का हम कोई नया टेक्स्ट यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या हल है? यहाँ इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे और इसकी डुप्लीकेट फाइल ले लेंगे। ये देखें, सेम उसी तरह की डुप्लीकेट फाइल ले ली। यहाँ पर हम इसको एडिट करेंगे डबल क्लिक करके और यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑनलाइन अकेडमी। ये देखें, सेम उसी स्टाइल में हम दूसरे टेक्स्ट को ला चुके हैं। तो ये 2 जुगाड़ हैं इस चीज के, एक ही डिजाइन के, एक ही स्टाइल के फॉन्ट को अगर हम 2 जगह पर इस्तेमाल करना चाहें तो। अब यहाँ पर आप लोगों को ये एडिट का बटन नजर आ रहा होगा। अब यहाँ हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़नी है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को हम जब टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ सबसे पहला जो स्टाइल के बाद टूल हमें नजर आता है वो एडिट का है। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो कर सकेंगे। हम इस पे क्लिक किया तो ये देखिए हम इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑनलाइन स्कूल लिख देता हूँ, स्कूल लिख लिया, ये देखें ये ऑनलाइन स्कूल लिखा आ गया। तो यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम स्टाइल के बाद जिस टूल को देखते हैं वो, जी सर, यूट्यूब पर जो लेक्चर लगते हैं क्या क्लास के आखिर में बता साइज क्या है, क्या मतलब? सर यूट्यूब पर जो पिक्चर, अच्छा, जो थंबनेल होती है, हाफिज नदीम पूछ रहे, थंबनेल का साइज आप लोगों को यहाँ इस एप्लीकेशन में, यहाँ पर जब हम इमेज साइज में जाते हैं और कस्टम पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये यूट्यूब थंबनेल, इसको हम क्लिक करें, ओके करें, तो ये यूट्यूब के थंबनेल का साइज है। यहाँ पर बना बनाया साइज यहाँ पर हमें यूट्यूब के थंबनेल का मिल जाता है। अगर हम यूट्यूब के यहाँ इमेज साइज में गए, कस्टम पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें ये यूट्यूब चैनल बैनर, यानी जो यूट्यूब के चैनल की बैक साइड पे, यहाँ मैं आप लोगों को, अभी हमने ओपन किया था, यहाँ 1 मिनट सिर्फ, यहाँ मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया, तो ये देखें, ये इस टाइम कवर फोटो तो लगी, सॉरी कवर फोटो कह रहा हूँ, डीपी वगैरह तो लगी है, इसकी प्रोफाइल पिक्चर जो जिसे हम कहते हैं वो तो लगी, यहाँ पर बैनर नहीं लगा हुआ। ये अगर हम साइज बनाना चाहें या ये डिजाइन करना चाहें अपनी इसमें, तो यहाँ पर ये देखें यूट्यूब चैनल बैनर, यहाँ पर हम क्लिक करें तो ये भी वो साइज आ चुका है। दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ इस पे क्लिक किया, ये नीचे विड्थ और हाइट लिखी भी आ रही है। जब हम थंबनेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये देखें 1280
इसकी विड्थ है और हाइट इसकी 720 है जी। ये ऊपर भी लिखा आ रहा है ये जी। तो कहाँ गई हमारी एप्लीकेशन भाई, ये है। यहाँ इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हम जब इसको किसी भी टेक्स्ट को, सर आवाज नहीं आ रही, सिर्फ स्क्रीन आ रही है। आवाज आ रही भाई, आवाज के बारे में बताएं जरा जल्दी से सारे लोग। आ रही है भाई, सबको आ रही है, आपका मसला है जी। तो यहाँ पर ये हम न्यू टेक्स्ट को सिलेक्ट, किसी भी चीज को सिलेक्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्टाइल के बाद की जो ऑप्शन है वहां से हम उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को यहाँ से, ये आप लोगों को डिलीट का बटन नजर आ रहा होगा, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी सिलेक्टेड चीज को, चलें प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। ये इस टाइम ऑनलाइन स्कूल सिलेक्टेड है, मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो मैं यहाँ से वो वापस ले आता हूँ। उसके बाद ये देखें, ये आप लोगों को कॉपी का निशान नजर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। हम जितनी मरतबा इस पर क्लिक करेंगे उतनी इसकी कॉपियां बनती जाएंगी, जो चीज़ हमने सेलेक्ट की होगी। यहाँ देखें ये एक और कॉपी बन गई है, दोबारा देखें फिर एक और कॉपी बन गई है। ये देखें, यूं करके ये सारी चीज़ें अब आगे चल के पढ़ेंगे। ये देखें आप लोगों के सामने एक 3D शेप बन चुकी है। अगर हम डुप्लीकेट के, मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ ये देखें, ये बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी इसकी शेप बन चुकी है। ये देखें, इसका हम कलर भी बदल सकते हैं हल्का सा, अगर बदलना चाहें। मिसाल के तौर पर, चलें ये बात आई है तो मैं बता ही दूँ। यहाँ से हम स्ट्रोक में जाते हैं, स्ट्रोक में गए, इसका कलर पहले से वाइट है, हम इसको कोई और कलर दे देते हैं, ये वाला कलर दे दिया या ये कर देते हैं। उसके बाद इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, स्ट्रोक में गए और यहाँ से हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर गए और इसको हम स्ट्रोक में जाके यहाँ से कोई तीसरा कलर दे देते हैं। ये कलर नहीं, ये दे देते हैं, ये भी नहीं, ये दे देते हैं। अब हम बारी बारी इसको ऊपर लेकर आते हैं। ये इसका जो कलर था टेक्स्ट कलर, उस पे हम गए और यहाँ से जाके हम इसको वाइट कर देते हैं। तो यहाँ देखें, अब हम इसको यहाँ से हल्का सा इधर कर दिया। अब हम इसको यहाँ से जाके यहाँ लेयर में गए, हमने पढ़ा था मर्ज करने का तरीका। यहाँ से हमने ये टिक के निशान पे क्लिक किया, यहाँ इस पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ मर्ज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इस टाइम ये, इसको हमने ऑफ किया, ये एक फाइल बन चुकी है। छोटा करें बड़ा करें जहाँ मर्जी लेकर जाएं, ये इस टाइम एक फाइल बन चुकी है। तो ये देखें कितनी प्यारी और 3D सी लुक बन चुकी है अब हमारे सामने। खैर ये तो ज़िमरन एक चीज़ आई थी तो मैंने आप लोगों को बता दी। इसको हम यहाँ से डुप्लीकेट फाइल ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, आप लोगों को टू फ्रंट टू बैक मैं ऊपर बड़ी तफसील से पढ़ा चुका हूँ। हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये एक टेक्स्ट है जो जिसका स्ट्रोक ब्लू कलर में है। हम ये चाह रहे हैं कि ये येलो वाले स्ट्रोक के नीचे चला जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू बैक, यहाँ इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और फिर हम करेंगे टू बैक। ये हमने पीछे टू बैक पे क्लिक किया तो वो फौरन खुद ब खुद ही पीछे चला गया है। अब ये इन दोनों के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है। अब मैं इसको सबसे पीछे ले जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा टू बैक। तो ये देखें वो इस टाइम सबसे नीचे चला गया, वो देखें। तो ये है
टू फ्रंट टू बैक, अगर हम सबसे पीछे जो है, सबसे पीछे जो है उस पे हम क्लिक करके उसको सबसे ऊपर लाना चाहें तो ये यहाँ पर टू फ्रंट लिखा हुआ है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अब मैं इसको पकड़ के लाता हूँ, ये देखें सबसे ऊपर आ गया। वालेकुम सलाम, ये सबसे ऊपर आ गया। तो सर आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है भाई, किसको नहीं आवाज आ रही? आवाज बताएं आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। चलें जी, ध्यान से सुने, एक और टूल यहाँ पर ही टू बैक टू फ्रंट के हवाले से है, तो वो आप लोग समझ लें, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं। यहाँ मैं इस टाइम इन तीनों को ख़त्म कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, मैं बैक ले आता हूँ, यहाँ पर मैं एक शेप लाता हूँ, शेप लेकर आया, यहाँ मैं इस शेप को थोड़ा सा लंबा करके बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इस शेप को टू बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे गया तो ये इस टाइम तीनों के नीचे चला गया। अब मैं एक और शेप लेता हूँ, यहाँ इसको हम यार पेज साइज हम बड़ा ले लें, छोटा ले लिया तंगी होगी। यहाँ से हम गए, यहाँ पर हम 5000 कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम 5000 कर लेते हैं, पेज हमने बड़ा ले लिया, अब तंगी नहीं होगी। यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ एक शेप आप लोगों को नजर आ रही है। हम क्या करते हैं कि एक और शेप ले लेते हैं, या इसी की डुप्लीकेट फाइल ले लेते हैं, ये कॉपी की। अब हम इस शेप का कलर बदल लेते हैं, कलर बदला, कलर बदल के हमने इसको कर दिया, ये किया, और इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% है, इसकी बिल्कुल कम कर देते हैं। ये जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये रात ही एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, तो फिर मैंने उनको भी जवाब दे दिया, और ये बड़ी अहम चीज़ थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी जवाब दे दूं। अब यहाँ पर देखें, ये असुफा लिखा, यहाँ पर मैं इसको असुफा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं टू फ्रंट कर लेता हूँ, मैंने किया, ये अब इसके ऊपर है। अब नीचे दो, यहाँ से मैं इन दोनों टेक्स्ट, ये इसको भी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ एक रखता हूँ। अब यहाँ देखें, यहाँ पर दो शेप्स नजर आ रही हैं, एक वाइट और एक लाइट सी ब्लू, जिसका हमने कलर मध्यम कर दिया है, ओपेसिटी उसकी कम कर दी है। अब यहाँ पर देखें, ये इसको मैं टू फ्रंट करता हूँ, ये इस टाइम ऊपर है, मैं इसको जैसे ही टू बैक करूंगा, मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाली शेप के नीचे चला जाए और ये वाली शेप के ऊपर आए। मैं चाह रहा हूं, दोबारा से सुने, मैं चाह रहा हूं कि ये जो लिखा है असोफा ऑनलाइन स्कूल, सॉरी, इसको मैं चाह रहा हूं कि ये व्हाइट कलर की जो शेप हमने ली है उसके ऊपर आए, जबकि इसके नीचे आए। ये जो लाइट सी ब्लू कलर की शेप हमने जिसकी ओपेसिटी कम किया उसको बना ली है, तो शेप तो इसके नीचे आए, जबकि मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टू बैक पे क्लिक किया तो ये दोनों के नीचे चला गया, ये देखिए, ये दोनों के नीचे चला गया, ये देखें, ये दोनों के नीचे चला गया। मैं टू फ्रंट करता हूं, इसको यहां से सिलेक्ट किया, टू फ्रंट करता हूं तो ये इस टाइम दोनों के ऊपर आ गया। मैं एक के नीचे लाना चाह रहा हूं, एक के ऊपर लाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैसे ही टू बैक पे क्लिक करता हूं, ये देखें फिर दोनों के पीछे चला गया। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ना, मैं बारी बारी सारी चीजें करता हूं, डिलीट कर देता हूं। अब हम पहली शेप बनाएंगे। सबसे पहले हमने शेप ली, इसको क्लिक किया, यहां से हमने इसको लंबा कर लिया,
टिक के निशान पे क्लिक किया और अब हम लेंगे टेक्स्ट जो हम ऊपर लाना चाह रहे हैं, इस पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं एहसान इलाही। इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये वाइट है तो इसका कलर भी हम यहाँ से बदल लेते हैं, ब्लैक कर लिया, ओके किया। अब ये देखें ये इस टाइम इसके ऊपर है, यानी अगर हम इसको टू फ्रंट कर दें, यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस टाइम इसके ऊपर है। मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ मजीद, ये इस टाइम इसके ऊपर है। तो हम जो इसके ऊपर चीज लगाना चाह रहे हैं उसको हम इंपोर्ट ही बाद में करेंगे, उसको हम बनाएंगे ही बाद में। हम एक और शेप ले लेते हैं, या मिसाल के तौर पर नहीं बल्कि एक और शेप ले लेते हैं। यहाँ से हमने ली, यहाँ से हमने इसको छोटा किया, इसके ऊपर लेकर आए, यहाँ लेकर आए, इसका यहाँ से कौन है जी, यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को मध्यम कर देते हैं। पहले तो इसका कलर बदलते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए, कोई और कलर कर देते हैं, कोई और, यहाँ पर ये देखें इस टाइम ये जो हमारा टेक्स्ट नीचे नजर आ रहा है ऊपर वाली शेप के नीचे, वो सबसे नीचे वाली शेप के ऊपर है, जबकि ऊपर वाली शेप के नीचे है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया है कि अगर हम एक चीज दो चीजों के दरमियान में लाना चाहें तो उसका क्या तरीका है। चलें ठीक है जी, आज का सबक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह बाकी टूल हम पढ़ेंगे। अब आप लोग आज की क्लास के हवाले से किसी के ज़हन में कोई भी सवाल, कोई भी इश्काल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात, उलझन, परेशानी, तो वो आप पूछ सकते हैं। इन सब को मैं डिलीट कर रहा हूँ जी। होमवर्क यही है कि आप लोग दो चीज़ों के बीच में अपने टेक्स्ट को या कोई भी किसी भी चीज़ को हम ला सकते हैं दो चीज़ों के बीच में। तो ये चीज़ आप लोग देखें। उसके अलावा क्या हमने पढ़ा है, हाँ स्टाइल अपने बनाएं, अपनी मर्जी के स्टाइल बनाएं, उनके स्क्रीनशॉट लेके भेजें मुझे। यहाँ से आप लोग अपने स्टाइल बनाएं, उनको यहाँ से महफूज करें। स्टाइल कितने सेव कर सकते हैं, जितने मर्जी कर सकते हैं आप लोग। स्टाइल अपनी मर्जी के आप जितने मर्जी महफूज कर सकते हैं जी। कोई और क्वेश्चन? वकास हैदर ने सवाल किया कि स्टाइल हम कितने बना सकते हैं, तो स्टाइल हम अपनी मर्जी से जितने चाहें बना सकते हैं जी। और किसी का कोई इजमाली खाका फिर बता दें जी। अल्लाह अकबर। चलें जी, बता देता हूँ। या सबसे पहले नंबर पर हमने ये ऊपर वाली चीज़ें पढ़ ली हैं, इनको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ये 3 बॉक्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में हमने देखा है आज। यहाँ जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ बने बनाए स्टाइल और बैकग्राउंड हमें मौजूद मिल जाते हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन की तरफ से। तो यहाँ पर हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ हम इसको लाकर ओके करेंगे तो हम इसको एडिट, या मिसाल के तौर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर यूट्यूब की लिए तस्वीर यहाँ से तैयार होता, बिल्कुल जी। मैं जो चैनल पे, चले मैं जब तक ये ऐड खत्म होती है आप लोगों को दिखा दूं, ये जितने भी थंबनेल मैंने बनाए हैं यूट्यूब के लिए ये इस एप्लीकेशन से बनाए हैं, ये इस एप्लीकेशन से बनाए हैं। मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की गैलरी में जाके यहाँ पर, यहाँ हम ये देखें, ये पिक्सल लैब का फोल्डर है। यहाँ देखें ये 5 नंबर क्लास का, अगर आप लोगों ने देखा है थंबनेल यूट्यूब पे जाके या फेसबुक वगैरह पे मैंने लगाई, यही है थंबनेल। ये पिक्सल लैब पे ये देखें, ये उसके बाद मैंने पहले दिन की जो क्लास थी ये वाला थंबनेल उसके लिए मैंने लगाया। सर बगैर ऐड वाला ऐप जो आपके पास वो हमें मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इनाम के तौर पर जब क्लास आप एंड करेंगे और आप संजीदा होंगे तब जी। तो यहाँ ये ऐड ख़त्म हो चुका है दोबारा। जी, ये आ चुका है। यहाँ इस पे हम एडिट करके अपनी मर्ज़ी की
कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। एहसान लिख लेता हूँ मैं। ये एक चीज़ हमने पढ़ी है कि यहाँ पर बने बनाए कुछ स्टाइल हैं, उनको हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पर हमने टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का ये इसके बारे में मैंने बताया कि ये टेक्स्ट की कैटेगरी है, और उसके अलावा ये हम जो अपने ऊपर यहाँ पर अपने बैकग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ टेक्स्ट के अलावा इंपोर्ट करते हैं, सर फ़ॉन्ट भी बिल्कुल मिलेंगे, बेशुमार फ़ॉन्ट हैं, एक से बढ़कर एक फ़ॉन्ट है, आप लोग टेंशन न लें इंशाअल्लाह ताला। यहाँ मेरी डिज़ाइनिंग में यहाँ पर मैंने कुछ फ़ॉन्ट मैंने किसी को भेजने थे, मैं ये देखें, ये फ़ॉन्ट हैं, किसी को मैंने भेजे हैं डिज़ाइनिंग के लिए, तो उनको मैंने फ़ॉन्ट बताने थे कि कौन-कौन से फ़ॉन्ट हैं। उसके अलावा भी बेशुमार फ़ॉन्ट्स हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों को मिलेंगे। बस आप लोग सीरियस रहें, संजीदा रहें, आप लोगों को हर चीज़ दी जाएगी। शर्त ये है कि सिर्फ़ संजीदा स्टूडेंट्स को। उसके बाद यहाँ पर ये हमने ये टेक्स्ट की कैटेगरी है, ये यहाँ पर कोई और चीज़ टेक्स्ट के अलावा बैकग्राउंड के ऊपर हम लेकर आते हैं, ये उसकी कैटेगरी है, यहाँ से उसकी सेटिंग आ जाएँगी। यहाँ पर ये बैकग्राउंड की सेटिंग है, और यहाँ पर भी ये बैकग्राउंड की और तस्वीर वगैरह पर कुछ सेटिंग है, ये ब्राइटनेस है, ये कंट्रास्ट है, ये ह्यू है, और ये वगैरह-वगैरह, ये सारी सेटिंग हम इंशाअल्लाह ताला तफ़सील के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ सॉरी, ये बंद कर दी मैंने। यहाँ पर टेक्स्ट के जो कैटेगरी है उस पे हम जाके यहाँ पे सबसे पहली जो सेटिंग है वो स्टाइल्स है। इस पर हम यहाँ जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ब्राउज़ लिखा आता है, एक सेव लिखा आता है। ब्राउज़ में हम इस एप्लीकेशन के बने बनाए स्टाइल को अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से हम अपने स्टाइल को बनाकर महफूज़ कर सकते हैं इन्हीं स्टाइल्स में। यहाँ पे जब ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स इस एप्लीकेशन के हैं। जब हम महफूज़ करेंगे तो वो स्टाइल यहाँ माय स्टाइल में चले जाएँगे। उसके बाद यहाँ मतलब अपने टेक्स्ट को हम एडिट करना चाहें, अगर इसमें कोई गलती होगी है, हम वो इस्लाह करना चाहें, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकेंगे। सिलेक्टेड टेक्स्ट को यहाँ से, हाँ, ठीक है। अबू बकर फ़ारूकी कह रहा है कि जी हम संजीदा हैं, माशाअल्लाह। जी, बिल्कुल आप लोग संजीदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखें, पहले दिन हमारी क्लास में तादाद कितनी थी और आज 24 लोग हैं, और ये 24 लोगों की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि ये लोग संजीदा हैं, तो ही अभी तक चल रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग हैं जो अपने कामों-काजों में लगे हैं, और इसको सारे लोग फ़ुज़ूल समझते हैं और ये समझते हैं कि यार ये भी कोई काम है। बहरकैफ़, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट की कैटेगरी में यहाँ पर हमने ये डुप्लिकेट यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से टू फ्रंट ला सकते हैं, यानी किसी चीज़ कोई चीज़ बैक साइड पे है तो उसको हम फ्रंट पे ला सकते हैं। बिल्कुल संजीदा ही है, बिल्कुल आप लोग संजीदा हैं, मैं वो बात बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर टू बैक जगह पर ले जाना चाहें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर 6, 7, 7 चीज़ें हमने पढ़ी हैं आज, और 8वीं चीज़ जो मैंने, अगर हम कोई चीज़ टेक्स्ट या तस्वीर, सर सफ़े का साइज़ कितना होगा? A4 साइज़, और हम यहाँ आम मज़मून भी लिख सकते हैं। आप इसको बढ़ाते जाएँ, मिसाल के तौर पर मैं इमेज साइज़ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ जी, सॉरी, हाइट में कर देता हूँ 7000, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5000, इस पे क्लिक किया, ये देखें कितना बड़ा साइज़ बन चुका है। ये साकिब अजमल ने सवाल किया था, उसका जवाब मिल चुका है। तो हम जितना मर्ज़ी यहाँ से साइज़, ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इस पे हम इमेज साइज़ पे जाके बैकग्राउंड का कलर, और कलर कह रहा हूँ सॉरी, साइज़ हम जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग। ये कितना बड़ा पेज है, यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर चलें, आपके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर मैं, ये रात सर आए हुए थे, सलमान सिद्दीकी भाई, में से लोग जानते होंगे इनको। यहाँ मैं कोई बड़ी तहरीर, ये देखें,
ये जिस ड्रामे ने हमें पागल बनाया था, उस ड्रामे के हवाले से कुछ 4 कलिमात यहाँ पे मैंने पोस्ट पे लगाए थे। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ न्यू टेक्स्ट पहले से मौजूद है, इस पे क्लिक किया, यहाँ इसको हमने रिमूव किया और यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो ये हमारा सारा वो जो टेक्स्ट था वो यहाँ आ चुका है। मैं इसको पकड़ के यहाँ से साइज़ छोटा कर देता हूँ। ओए होए कहाँ चला गया? यहाँ से साइज़ और छोटा कर देते हैं, पकड़ के फिर इधर लेकर आते हैं और साइज़ छोटा कर देते हैं, यहाँ से पकड़ के लाते हैं, यहाँ से यूँ कर देते हैं। तो ये देखें कितनी लंबी तहरीर थी जो हमारे इस पेज पे आ चुकी है। हम जितनी मर्ज़ी यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ से मज़ीद इसका साइज़ बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम इसको यूँ थोड़ा-सा इसको ये देखें हमारी इतनी लंबी तहरीर यहाँ पर आ चुकी। साइज़ हल्का-सा छोटा कर देते हैं, ये देखें। तो हम अपनी मर्ज़ी का ये आप जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है ना, देखें यहाँ पर मैं एक दफ़ा अपनी स्क्रीन को ऑफ़ कर रहा हूँ। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए कंप्यूटर पे मैं आपको लोगों को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। स्क्रीन मैं स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप की। अब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ज़रा जल्दी से बताएँ कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई आप लोगों के पास? बताइए, बताइए कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई? जी। अब हम यहाँ से मैं ये इसको ऑन करता हूँ फ़ेसबुक को ऑन करके हमने उस दिन आप लोगों की क्लास में जो डिज़ाइनिंग बनाई थी, ये देखें कितना बड़ा साइज़ है और ये फुल साइज़ है सोशल मीडिया के लिए। ये फ़ेसबुक का पोस्ट हमने तैयार की थी और सर जो वीडियो पर नाम लिखा होता है, इसका साइज़ क्या होता है? कौन-सा वीडियो पे नाम लिखा होता है? कौन-सी वीडियो पे कौन-सा नाम लिखा होता है कि जिसका साइज़ तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ देते होते हैं। तो यहाँ पर ये साइज़ कौन-सा है, ये इधर देखें आप लोग, यहाँ पर ये जो तरबियत वाली पोस्ट उस दिन आप हम लोगों ने तैयार की थी, इसका साइज़ क्या है मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। मैं कंप्यूटर की स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, दोबारा मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसको मैंने शेयर किया, अब हम जाते हैं अपनी एप्लीकेशन में। यहाँ पर हम ये इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट पेज है ना, जो डिफ़ॉल्ट अभी जो ये डिफ़ॉल्ट पेज नज़र आ रहा है ये वाला, ये वो पेज है जो ये वो पेज है जो अभी मैंने आप लोगों को फ़ेसबुक ओपन करके दिखाया है। तो ये तो छोटा पेज है, तो ये वहाँ पर इतना बड़ा आ रहा है, जब हम यहाँ से बड़ा साइज़ ले लेंगे तो कितना बड़ा आ जाएगा। यहाँ से हम इसको 6 कर या 5 ही करते हैं और यहाँ से हम बल्कि 8 कर देते हैं। सॉरी, यहाँ से 8 किया, ये देखिए कितना बड़ा पेज आ गया। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो जब हम इतना बड़ा पेज लेंगे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा और वो कितना बड़ा पेज होगा। सर व्हाट्सएप पर जवाब क्यों नहीं देते? अल्लाह अकबर! कितना बड़ा बहतान लगाया है आपने भाई वक्कास हैदर। मेरे भाई, मैं अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने व्हाट्सएप पे यहाँ पर हमारी 3 क्लासेस चल रही हैं, कोई एक बंदा भी ये शिकवा नहीं कर सकता कि मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबको जवाब देता हूँ और बड़ा ही तसल्ली बख्श जवाब देता हूँ। जब तक वो बंदा मुतमईन ना हो तब तक मैं अपनी मुकम्मल कोशिश करता हूँ कि मैंने उसको मुतमईन करना ही करना है। जी, आप दोबारा राब्ता करिएगा और नाम लिख के क्वेश्चन किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो। सर जी 2 बैकग्राउंड के दरमियान वाला बता दें। 2 बैकग्राउंड के दरमियान वाला 2 बैकग्राउंड के दरमियान वाला भाई वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। 2 मरतबा तो बता दिया, अब मैं और कितनी मरतबा बताऊँ? मेरा जवाब तो नहीं आया। कौन-सा भाई? सवाल दोबारा करके नाम ज़रूर लिखिएगा कि वक़्क़ास हैदर बात कर रहा हूँ 12 बजे वाली क्लास वाला। और भाई सिर्फ़ मुझे 2 क्लासों 3 क्लासों का ही नहीं है। मैं पूरे स्कूल का मुझे कॉलें आती हैं, मैसेजेस आते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को चलें आपके दिल के इत्मीनान के लिए वक़्क़ास हैदर सिर्फ़ आपके लिए ये मैं काम करने लगा हूँ। यहाँ पर ऊपर देखें, ये कितनी चैट्स हैं? यहाँ पर 200
60 चैट्स ऐसी हैं जिनको मैंने अभी ओपन ही नहीं किया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ 2 व्हाट्सएप हैं, 5413 इसमें आए हुए हैं, 9999